अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमें ये कहा गया है कि आपको भाई सोल्यूशन सेट फाइंड करना है इन इक्वेशंस का, और सोल्यूशन सेट फाइंड करने के बाद आपको इसके आंसर जो हैं वो भी वेरीफाई करने हैं। मतलब उस आंसर को, उस वैल्यू को जो आप एक्स की निकालोगे उसको पुट करके दिखाना है कि भाई ये दूसरी साइड के इक्वल भी आती है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले आपको जो मिल रहा है पार्ट वो है 6 प्लस स्क्वायर रूट एक्स विच इज इक्वल टू 7। तो हमें अगर x की वैल्यू चाहिए तो 6 से हमें मतलब नहीं है, 6 को हम इधर शिफ्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट x विच इज इक्वल टू क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 7 माइनस 6। तो स्क्वायर रूट x विच इज इक्वल टू 1। भाई ये तो स्क्वायर रूट है, हमें तो चाहिए x। तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड से हम इसके स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट x होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट से कैंसिल x विच इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन सेट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन सेट आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट आपका आएगा, सिंपल सी बात है, 1 को ब्रैकेट में लिख दो। ये हमारा आधा काम हुआ है, क्योंकि हमें उसने भाई कहा है सॉल्यूशन सेट फाइंड करो और उसके साथ साथ ये वेरीफाई भी करके दिखा। तो वेरीफाई का प्रोसेस अब हम करते हैं। तो वेरीफाई का प्रोसेस क्या था, हमारे पास जो हमें गिवन कंडीशन है वो ये है, इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया है कि ये 7 के इक्वल। अब जो वैल्यू 1 की जो निकाली है x की, यहाँ पुट करो और दिखाओ कि भाई वाकया 7 आता है। अब देखें 6 प्लस स्क्वायर रूट 1 विच इज इक्वल टू 7। तो स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ठीक है भाई, 1 विच इज इक्वल टू 7। सो 7 विच इज इक्वल टू 7, और ये बात ठीक है कि 7 7 के इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो अगर ये इक्वल हो गई तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। तो यहां पर आपको क्या दिया, यहां पर आपको दिया है स्क्वायर रूट x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1। तो इस बार आपको डायरेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, तो इस बार फिर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हो। ठीक है, आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, वो आपने लिख लिया। उसके बाद स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर अगर हम करेंगे तो x माइनस 9 इसका स्क्वायर रूट, और अब कर दिया स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 उधर लेके जाएंगे तो x विच इज इक्वल टू 1 प्लस 9। सो x विच इज इक्वल टू 10। सो सॉल्यूशन सेट की अगर हम बात करें तो 10 आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। अब काम है वेरीफाई का। तो वेरीफाई लिखते हैं, वेरीफाई करने लगे हैं। और वेरीफाई करने लगे हैं तो हम पहले वो क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1। तो पुट x विच इज इक्वल टू 1 निकाला, 10 निकाला। ये सॉल्यूशन 10 है तो x विच इज इक्वल टू 10 पुट करो और देखते हैं कि भाई 1 आता है, दोनों साइड्स इक्वल आती हैं कि नहीं आती। तो 10 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1। तो 1 का स्क्वायर रूट जो होता है 1 ही होता है, 1 विच इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये बात भी ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये बात भी हो गई वेरीफाई। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में कहानी क्या है, थर्ड पार्ट हमारा कहाँ गया। थर्ड पार्ट ये हम इसको नीचे ही लिख लेते हैं, यहाँ ही लिख लेते हैं, इसको फिर से पेस्ट कर लेते हैं। देखें ज़रा इस बार क्या है, इस बार आपको कुछ नहीं खास दिया, इस तरह से वैल्यूज़ दी। तो जब भी आपको इस तरह की फॉर्म दी थी तो पहले भी हमने किया था, स्क्वायर रूट वाली टर्म को आप एक साइड पे रखें और बाकी सबको दूसरी साइड पे लेके जाएं। तो स्क्वायर रूट y बाय 4 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये नेगेटिव 2 इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव का हो जाए। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, वो तो आपको पता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वेयर करते हैं तो y ओवर 4 इसका स्क्वेयर रूट होल का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू, ये 3 to 5 बनेगा तो 5 का स्क्वेयर। ठीक है, तो स्क्वेयर रूट से हो गया कैंसल, ये आ गया y ओवर 4 विच इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर जो कि बनता है 25। 4 से हमें मतलब नहीं है तो 4 इधर हो रहा है डिवाइड, उधर कर देंगे मल्टीप्लाई। तो y विच इज इक्वल टू 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो एक बार मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं और ये बनता है 100। तो y आपको क्या मिला भाई, y आपको मिला 100। तो सॉल्यूशन सेट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट आपके पास आएगा 100। ठीक है, तो 100 आ गया। अब काम है वेरीफाई वाला। तो वेरीफाई में हम क्या करते हैं, वेरीफाई में हम जानते हैं कि हम क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हमारा था उसी को फिर से लिखते हैं। तो क्वेश्चन फिलहाल के लिए भूल गया क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। तो वेरीफाई करते हैं, एक बार तो क्वेश्चन लिख लें, y ओवर 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो पुट करो y विच इज इक्वल टू 100। ठीक है, 100 पुट करो, तो पुट कर रहे हैं भाई 100 डिवाइडेड बाय 4 और ये आपका आ जाएगा -3, सॉरी 3 नहीं भाई 2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो यहां पर डिवाइड कर दो 4 को 100 पे तो आपको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, 25 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो ठीक है भाई, यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 इसको लिख सकते हो 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो पहले से खड़ा, तो 2 विच इज इक्वल टू 3 और ये कैंसल, तो 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। सो 5 में से 2 निकालोगे 3 विच इज इक्वल टू 3। सो ये बात ट्रू है, सो प्रूव हो गया। तो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी हो गया, एक साइड हमने दूसरी साइड के इक्वल ही कर दी है। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से ये चीज़ भी हमारी साबित हो गई। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, यहाँ पर देखें, इस केस में आपको दोनों तरफ से स्क्वायर रूट मिल रहा है तो डायरेक्ट ही आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दें। ठीक है, लिख सकते हो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद स्क्वेयर कर दो तो ये आपको मिलेगा 4x प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3x माइनस 7। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सॉरी यहाँ पर आप इसका स्क्वायर भी लिखोगे क्योंकि हमने बात की है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड की। तो ठीक है भाई, अब ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, बाकी क्या रहा 4x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 3x माइनस 7। तो जो बड़ा है वो यहीं रहेगा, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3x विच इज इक्वल टू -7 माइनस 5। सो ये बन जाएगा सिंपल x विच इज इक्वल टू -12।
सो x की वैल्यू हमने क्या निकाली, x की वैल्यू हमने निकाली नेगेटिव का 12। तो नेगेटिव 12 निकाल ली भाई। अब हम क्या लिखते हैं, अब हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू नेगेटिव 12, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब काम रहता है वेरीफाई का प्रोसेस। तो वेरीफाई लिख सकते हो। वेरीफाई के प्रोसेस में उस क्वेश्चन को फिर से लेके आओ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो। तो 4x + 5 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x माइनस क्या है, माइनस आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने x की वैल्यू नेगेटिव 12 निकाली। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट करो। तो 4 इंटू नेगेटिव 12 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 3 इंटू नेगेटिव 12 नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव 7। तो ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 4 का 2 से 8, 4 1 ज़र 4 प्लस का 5, ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा ये प्लस माइनस माइनस 3 2 6 और 3 1 ज़र 3, और ये क्या बनेगा, ये आपका माइनस का 7। ओके हो गया। अब यहाँ पे 48 नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, तो एलिमेंट क्या आएगा, नेगेटिव का, और ये 48 में से आप निकालोगे तो ये बनेगा 43, और ये क्या बनेगा, ये आप जब ऐड करोगे तो ये भी आपको मिलेगा नेगेटिव 43। सो देख लें ये बात ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस केस में हमने इस चीज़ को चेक भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया कि ये रिजल्ट ठीक है, नेगेटिव 12 ही इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, नेक्स्ट में आपके सामने है। तो इस केस में जो 7 खड़ा है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो 7 को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3y + 12 विच इज इक्वल टू 21। तो ये हो गया 21। सो 21, तो अब कर दें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद यहाँ पर ये क्या आएगा, 3y + 12 इसका स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 21 होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3y + 12 विच इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। सो 21 का स्क्वायर क्या आएगा, अगर हम कैलकुलेटर की मदद लें तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 विच इज इक्वल टू 441। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 3y + 12 विच इज इक्वल टू 441। ठीक है, अब यहाँ से हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। तो 3y विच इज इक्वल टू 441 माइनस 12, तो 3y विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से निकाल दो। सो 1 से तो 2 निकलेगा नहीं, 11 में से 2 निकलेगा तो क्या आएगा, 9। ठीक है, अब ये 3 में से 2 निकलेगा, तो 3 में से 2 निकालोगे तो फिर से 3 में से 1 निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और ये आ गया 4। अब यहाँ पे हमें तो 3 से मतलब नहीं है, तो 3 डिवाइड कर देते हैं। सो 4 2 9 डिवाइडेड बाय 3। सो डिवाइड करते हैं तो 3 1 ज़र 3 एंड 3 4 12 एंड 3 3 9, तो 143 y की वैल्यू आए। तो 143 y की वैल्यू आई, लेकिन इसको जब हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिख देंगे सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 143,
और यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब वेरीफाई का प्रोसेस, तो वेरीफाई लिखेंगे, ठीक है। वेरीफाई क्या होगा, वेरीफाई में कहानी आपको पता है, क्वेश्चन की आपको चेकिंग करनी है। जो आपने लिखा है ये दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। आपने 143 आंसर निकाला है, तो गौर कीजिएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 इंटू 143 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 3। तो 143 का प्रोडक्ट 3 से कितना आएगा, यहाँ पर 3 का 3 से प्रोडक्ट होता है 9, 3 का 4 से होता है 12, सो 2, 3 का 1 से 3 और 12 वाला 4, तो 4 प्लस हो जाएगा 12 और डिवाइडेड बाय 7, तो विच इज इक्वल टू 3। सो कितना बन जाएगा ये आपके पास बन जाएगा, ये कहाँ आएगा, ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट और 9 2 11 1 एंड 2 3 और 3 और 1 4 और 4 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 3। तो अभी हमने 4 4 1 पीछे किया है, तो 4 4 1 किसका स्क्वायर रूट था, स्क्वायर था बेसिकली 21 का। तो आप लिख सकते हो 21 स्क्वायर बाय 7 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 21 बाय 7 विच इज इक्वल टू 3, सो 3 विच इज इक्वल टू 3। सो ये बात ट्रू है और ये पड़ताल आपकी हो गई, आपने इसको वेरीफाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कहाँ जा रही है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको मिल रहा है स्क्वायर रूट x प्लस 9 और दिस। तो स्क्वायर रूट जो है इसको यहीं रहने दें और 9 को उधर लेके चले जाएं। तो भाई 7 माइनस 9 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, सो ये हो जाएगा माइनस का 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट x होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू नेगेटिव 2 होल का स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये इससे कैंसल, सो x विच इज इक्वल टू, हम जानते हैं नेगेटिव की पावर अगर इवन होती है तो उसका रिजल्ट आता है पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर 4, तो x विच इज इक्वल टू 4 आ गया। सॉल्यूशन सेट की अगर हम बात करें तो इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 4। अब हम वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो वेरीफाई में कहानी कहाँ जाएगी, तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ये 7 आएगा। सो इस केस में यहाँ पर हम लिख लिया हमने। अब हमने जो वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, 4 निकाली थी। तो पुट कर रहे हैं 4 प्लस 9 और ये 7, सो ये आ गया 2 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 7, सो 11 विच इज इक्वल टू 7। और ये बात ट्रू नहीं है। सो ये बात क्या है, ये है नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू का मतलब होता है कि जो आपने निकाला है सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन इसका नहीं है। मतलब ये हुआ कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता रियल नंबर्स में से। बात आ रही है समझ में? तो आप क्या कहोगे कि इस केस में ये चीज़ जो हमने वेरीफाई करने में पता की है कि 11 जो होता है, 11 और जो 7 है ये आपस में इक्वल नहीं होते। तो जो सॉल्यूशन निकाला है, सॉल्यूशन उसका नहीं है, ठीक है ना। तो वो उसका सॉल्यूशन सेट नहीं है, रियल नंबर्स में उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो इस केस में हमारा क्या आंसर होगा, सो इस केस में हमारा ये आंसर होगा कि भाई ये जो x विच इज इक्वल टू 4 है, x विच इज इक्वल टू 4 इज नॉट सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इस तरह से मान के चल सकते हो। दूसरे लफ्जों में आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सिंपल सी बात है, अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में कभी ऐसा होता है कि बड़े में कोई एलिमेंट ऐड करो, छोटा एलिमेंट आ जाए, ऐसा कभी होता है?
आप जानते हो स्क्वायर रूट एक्स जिस पॉइंट पे डिफाइंड होता है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर पे वो डिफाइंड नहीं आता, वो कम्प्लेक्स में चला जाता है। तो अगर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर्स में ये आंसर नहीं आता है। ठीक है, रियल नंबर्स में ये नहीं आता है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका जो सोल्यूशन है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो कम्प्लेक्स में करता है, और कम्प्लेक्स की बात हम फिलहाल के लिए कर नहीं रहे, तो पड़ताल में ये चीज़ फेल हो गई है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। हमने बज़ाहिर निकाला तो है लेकिन पड़ताल में इस चीज़ को फेल कर बैठे हैं, तो ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी क्या है, यहाँ पर आपको वही सूरत हाल देखने को मिल रही है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयर कर दो तो 25y माइनस 50 होल का स्क्वेयर, और ये आपका विच इज इक्वल टू y माइनस 2 स्क्वेयर रूट, और इसका स्क्वेयर तो ये कट गए, यहाँ पर आ 25y माइनस 50 विच इज इक्वल टू y माइनस 2। अब ये हमने कर लिया। अब y को इधर लेके जाओ, 50 को उधर लेके जाओ, क्योंकि बड़ा तो शिफ्ट होगा नहीं, छोटा ही शिफ्ट होगा, तो 25y माइनस y विच इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस का 50, तो ये हो गया आपका 24y विच इज इक्वल टू 48। ठीक है, सो हमें तो मतलब है y से, तो y विच इज इक्वल टू 48 बाई 24, सो आ जाएगा 2, सो y विच इज इक्वल टू 2। सो अगर हम इसके सॉल्यूशन सेट की बात करें तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट ये आपका आएगा 2। ठीक है, अब वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं, तो वेरीफाई में क्या होगा, क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन आपका ये था, हमने y को निकाला 2, तो पुट कर दो, तो 25 इंटू 2 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 ही निकाला ना हमने, तो 25 में से 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 50 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर रूट, तो ये भी बन जाएगा 0 का स्क्वायर रूट, तो 0 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 0 एंड 0। सो ये बात ठीक है, सो वो उसका सॉल्यूशन सेट है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में कहानी कहाँ जा रही है, यहाँ पर देखें तो वही केस, स्क्वायर रूट एक्स विच इज इक्वल टू 8 उधर जाएगा तो 1 प्लस 8, सो स्क्वायर रूट एक्स विच इज इक्वल टू 9, सो बोथ साइड से स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या आएगा, इस केस में आपके पास आएगा ये, यहाँ पर आप लिख सकते हो x विच इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो 81, सो 81 आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे वेरीफाई का अभी लिख लें सॉल्यूशन सेट, सो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 81 को ब्रैकेट में लिख लें। अब है वेरिफिकेशन का प्रोसेस, तो वेरिफिकेशन में क्या करोगे, वेरीफाई में आप क्या करोगे, क्वेश्चन को लिख लो, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को लिखें तो क्वेश्चन था आपका x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1, तो जो वैल्यू हमने निकाली है वो क्या है 81, तो 81 का स्क्वायर रूट माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1, सो 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर और माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1, सो 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1, सो 9 में से 1 निकालेंगे तो 1 विच इज इक्वल टू 1, सो ये बात ठीक है, तो इसका मतलब
वो इसका सोल्यूशन सेट है। जिस तरह से हमने पीछे भी बात की, अगर वेरीफाई ना हो तो फिर वो उसका सोल्यूशन सेट नहीं होता है, वेरीफाई ना हो तो, ठीक है। सो वो उसका सोल्यूशन सेट नहीं होता है। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, नेक्स्ट में आपको मिल रहा है यहाँ पर, अच्छा दो रास्ते हैं। अभी आप क्या करें, ये 10 को डिवाइड ही कर लें। अगर आप इसको यहीं पे स्क्वायर करेंगे तो ये आपको बहुत बड़ी टर्म मिलेगी, तो उससे आपको मुश्किल होगी। तो क्या करें, 10 को डिवाइड कर लें। तो क्या रहेगा, x + 20 विच इज इक्वल टू 100/10। 10 आएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x + 20 विच इज इक्वल टू 10। अब कर लो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या आएगा, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो उस केस में यहाँ पर अगर स्क्वायरिंग करते हो तो x + 20 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x + 20 विच इज इक्वल टू 100। सो x विच इज इक्वल टू 100 - 20, ठीक है। सो जब ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x विच इज इक्वल टू 80। सो सॉल्यूशन सेट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन सेट आपका 80 आएगा, ठीक है। 80 आ गया। अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो यहाँ पर आएगा वेरीफाई में आप क्वेश्चन को ही पेस्ट कर लें। तो क्वेश्चन को हमने पेस्ट कर लिया, तो एक बार तो आप क्वेश्चन लिख ही ले। तो x + 20 विच इज इक्वल टू 100। अब क्या निकाला, 80। तो 80 आप x की जगह पे इंसर्ट कर दो। तो 10 80 + 20 विच इज इक्वल टू 100। सो 10 100 विच इज इक्वल टू 100। 100 10 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। तो ये कैंसल। सो 10 × 10 विच इज इक्वल टू 100। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100 ही बनता है, तो विच इज इक्वल टू 100। सो ये बात है ठीक। तो इसका मतलब ये आपकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी हो गया, तो वो इसका सोल्यूशन सेट है। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज जो होती है वो एंड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।